जय हिंद दोस्तों। राज्य साइबर पुलिस मध्य प्रदेश के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अतुल श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे मेलवेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने ये शब्द कई बार सुना होगा, मेलवेयर। तो क्या होता है मेलवेयर, कितने प्रकार के होते हैं, इन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे और समझेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, जब भी आप सुनते हो वायरस के बारे में, ट्रोजन हॉर्स के बारे में, वॉर्म के बारे में, स्पाईवेयर के बारे में, तो ये जो तमाम कीवर्ड्स हैं, जो टर्म्स हैं, ये हकीकत में मेलवेयर का ही हिस्सा है। अब मेलवेयर क्या होता है? तो मेलिशियस सॉफ्टवेयर जो होते हैं, कुछ ऐसी कोडिंग की जाती है, इस तरीके से कोडिंग की जाती है कि जब वो सॉफ्टवेयर जो है, वो मेलवेयर जो है, किसी कंप्यूटर नेटवर्क में इंसर्ट कर दिया जाता है, तो वो उस कंप्यूटर नेटवर्क को जो है नुकसान पहुंचाता है। तो अब नुकसान किस तरह से पहुंचाता है, ये डिपेंड करता है किस तरह की कोडिंग उसके अंदर की गई है। तो ऐसे मेलिशियस सॉफ्टवेयर को मेलवेयर कहते हैं, जो कि किसी दुर्भावना के कारण बनाए गए हैं, कोडिंग की गई है। मतलब ये जो वायरस या ऐसे शब्द जो हम सुनते हैं, ये नॉर्मल वायरस की तरह नहीं होते हैं, जो मलेरिया या टीबी टाइप जो होते हैं। ये जो वायरस होते हैं, कंप्यूटर वायरस या मेलवेयर जो है, ये किसी ह्यूमन के द्वारा बनाए गए, किसी इंसान के द्वारा बनाए गए ही वायरस होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनकी कोडिंग इस तरह से की जाती है कि वो किसी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाए, किसी कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचाए। तो डिपेंड करता है किस तरह की कोडिंग की गई है, और उसी पे डिपेंड करता है कि उसका जो है प्रकार क्या है। तो दोस्तों, मेलवेयर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, कुछ के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे वॉर्म के बारे में। वॉर्म जो है वो स्वतः खुद ब खुद से कॉपियाँ क्रिएट करता है, और ये किसी सिस्टम का एक्सेस पाने के लिए भी उपयोग होता है। ईमेल के माध्यम से फैलने वाला वॉर्म यूज़र की ईमेल प्रोग्राम के थ्रू काम करता है, और पर्टिकुलर किसी ईमेल आईडी के यूज़र जो है, उस यूज़र के जो ईमेल आईडी के जो एड्रेस बुक है, एड्रेस बुक को कॉपी करने के लिए ये वॉर्म काम करता है, उन्हें चुराता है। वायरस की तरह ही वॉर्म भी काम करता है, जो कि किसी कंप्यूटर नेटवर्क या किसी डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, वायरस भी मेलवेयर का ही एक प्रकार है। हो सकता है आपने वायरस शब्द मेलवेयर से पहले सुना हो, लेकिन वायरस मेलवेयर का ही एक प्रकार है, और सबसे पुराना जो हम कह सकते हैं मेलवेयर का प्रकार जो है, वायरस ही है। वायरस खुद ब खुद अपनी कॉपियाँ क्रिएट करता है, किसी हार्ड डिस्क को भर देता है, किसी हार्ड डिस्क को करप्ट कर देता है, फाइलों को प्रॉपर काम नहीं करने देता, और तो और वो किसी हार्डवेयर को भी नुकसान पहुंचाने का काम ये वायरस करता है। अगले मेलवेयर के बारे में अगर हम बात करें, तो ये होता है ट्रोजन हॉर्स। ये भी आपने सुना होगा। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ये अपने आप को किसी यूज़फुल सॉफ्टवेयर की तरह दिखाने की कोशिश करता है। जब ये ट्रोजन हॉर्स आपके कंप्यूटर में आ जाता है, इंसर्ट हो जाता है, तो ये अपने ओरिजिनल काम पे आ जाता है, या आपके डेटा को चुराना, या आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उनको कॉपी करके जिसने उसको ट्रोजन हॉर्स को बनाया है वहाँ पे भेजना। मतलब एक प्रकार से जासूसी का काम ये ट्रोजन हॉर्स करता है। बैकडोर के माध्यम से ट्रोजन हॉर्स का उपयोग करके आपके कंप्यूटर की एक्सेस भी पाई जा सकती है। मतलब ट्रोजन हॉर्स जो है बहुत ही खतरनाक तरीके का मेलवेयर माना जाता है। अगला जो मेलवेयर का प्रकार है वो है एडवेयर। आपने कई बार नोटिस किया होगा, जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो विभिन्न प्रकार के पॉपअप्स आते हैं जिनमें एडवर्टाइजमेंट शो होते हैं। तो ये एडवेयर करते क्या हैं? जब ये एडवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं, तो हमारी लाइक डिसलाइक को ये रीड करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है हमें पॉपअप्स वहाँ पे शो कराने लगते हैं। या कई बार जो भी उनके एडवर्टाइजिंग कंपनी जिन्होंने एडवेयर डाले होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग ही खुद भी एडवर्टाइजमेंट हमें शो कराते हैं। हालांकि इससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन नुकसान पहुँचाया भी जा सकता है। अगला जो मेलवेयर है वो है स्पाईवेयर। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि कोई आपके मोबाइल को, कोई आपके कंप्यूटर को वॉच कर रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखे हुए है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपके डेटा को चुराया जाता है, आपकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखी जाती है, आपके फ़ोटोज़ वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, आपकी फ़ोन डिटेल्स किसी को पता चल रही है, आप किससे बात कर रहे हैं, या आपके लैपटॉप के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स आपके लीक हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं बिकॉज़ आपके सिस्टम में जो है कोई स्पाईवेयर इंस्टॉल हो गया है। तो ऐसा मेलवेयर जो ये सारी चीज़ें करता है,
हमारी डॉक्यूमेंट्स को किसी और के पास भेजना है, हमारी डिटेल्स को किसी और के पास भेजना, ये सारी चीज़ें स्पाईवेयर के माध्यम से ही होती हैं, जिसको जासूसी के लिए भी उपयोग करते हैं। एक और चीज़ को आपने सुना होगा, रैनसमवेयर अटैक के बारे में शायद आप जानते होंगे। इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। रैनसमवेयर भी मेलवेयर का ही एक प्रकार है, लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक है। ये रैनसमवेयर जब किसी सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, आ जाता है, तो वो पर्टिकुलर सिस्टम अलग अलग तरीके की चीज़ों में हो जाता है। या तो उसकी सारी फाइल्स जो हैं इनक्रिप्ट हो जाएंगी, और उसको डिक्रिप्ट करने के लिए फिर वो वहाँ से एक मेल आएगा, एक मैसेज आएगा कि आपको अगर ये फाइल्स पूरी डिक्रिप्ट करना है तो आप हमें रैंसम दीजिए, फिरौती दीजिए, या आपके पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिनाइल ऑफ सर्विसेज के कंडीशन में जाएगा, आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। और वो कंडीशन फिर वही कि आप हमें रैंसम दीजिए, फिरौती दीजिए, पैसा दीजिए, और हम आपकी फ़ाइल को या हम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस उसी कंडीशन में ला देंगे। तो इस तरीके का जब कोई मेलवेयर आपके सिस्टम में आता है जिसके बदले में कोई फिरौती मांगी जाती है, तो उसे रैंसमवेयर कहते हैं। ये भी रैंसमवेयर भी मेलवेयर का ही एक प्रकार है। तो दोस्तों, ये कुछ टाइप्स के मैंने मेलवेयर आपको बताए हैं। तो एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि आप अगर कभी वायरस के बारे में, ट्रोजन हॉर्स के बारे में, वॉर्म के बारे में, स्पाईवेयर के बारे में अगर सुन रहे हैं, तो ये सब के सब मेलवेयर का ही हिस्सा है, ये सब के सब मेलवेयर का ही प्रकार है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चलिए ठीक है, मैं टाइप्स ऑफ मेलवेयर तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इनसे बचे कैसे। तो बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप भी जानते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो कभी भी किसी ऐसी वेबसाइट को विज़िट नहीं करें जो कि ऑथेंटिक ना हो, या जिसके बारे में आपको ट्रस्ट ना हो। अगर आपको कोई मेल प्राप्त हुआ है और मेल पे आपको किसी लिंक के माध्यम से कोई फॉर्म भरने के लिए बोला जा रहा है या कोई चीज़ इंस्टॉल करने के लिए बोली जा रही है, तो आप उसे ना करें, ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में हमेशा कोई रजिस्टर्ड एंटीवायरस को इंस्टॉल करके रखें, जिससे इस तरीके की कोई मेलवेयर अगर आए तो वो उसको पहचान कर उन्हें ऑटोमेटिकली रिमूव कर दें। आपके कंप्यूटर या कंप्यूटर के अंदर जो भी आपने सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप के जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, या आपका मोबाइल, उसका मोबाइल का एंड्रॉयड वर्जन, उसकी जो एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे हैं, इन्हें समय समय पे आप अपडेट करते रहें। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर एक एंटीवायरस हर मेलवेयर को रिमूव कर पाए, हटा पाए, क्योंकि मेलवेयर की जो ओवरऑल जो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके का काम करता है, ये डिपेंड करता है उसकी कोडिंग पे। और एंटीवायरस क्या करता है, उस कोडिंग को पढ़ने के बाद ही और एंटीवायरस कंपनी, ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हर एंटीवायरस हर मेलवेयर को रिमूव कर पाए। अगर कोई नए तरीके का मेलवेयर डिज़ाइन किया गया है, नई तरह की कोडिंग की गई है, तो हो सकता है कि आपका एंटीवायरस उसको ना पढ़ पाए और ना उसको रिमूव कर पाए। क्योंकि दोस्तों, एंटीवायरस का काम ही यही है कि वो विभिन्न जो वायरस हैं, विभिन्न जो मेलवेयर हैं, उनकी कोडिंग्स को रीड करते हैं और उसका जो है सॉल्यूशन ढूंढ के एक एंटीवायरस तैयार करते हैं, जो उस कोडिंग को पढ़ के उसको रिमूव कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन अगर नए तरीके की कोई मेलिशियस सॉफ्टवेयर मेलवेयर आ जाता है जिसकी कोडिंग को एंटीवायरस नहीं पढ़ पाता, तब वो उसको रिमूव नहीं कर पाएगा। तब हमें कुछ बेसिक चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि लिंक को कोई क्लिक ना करें, बेवजह किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ना करें, एट्सेट्रा। दोस्तों, फ्री के सॉफ्टवेयर पाने के लिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पाने के लिए, या क्रैक वर्जन सॉफ्टवेयर पाने के लिए हम विभिन्न वेबसाइट्स पे जाके वहाँ से क्रैक वर्जन डाउनलोड करते हैं, फ्री के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। लेकिन जब तक उसे आप इंस्टॉल नहीं कर लेते, तब तक आपको खुद नहीं पता कि वो एक्चुअल में वो उस यूज़फुल सॉफ्टवेयर जो आप चाह रहे हो वही है कि नहीं। तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि क्रैक वर्जन को डाउनलोड ना करें, क्योंकि हो सकता है वो क्रैक वर्जन हो ही ना, वो उसके बदले में कोई मेलिशियस सॉफ्टवेयर मेलवेयर हो, कोई स्पाईवेयर हो, या कुछ और हो सकता है। या हो सकता है कि उस क्रैक वर्जन के पीछे किसी ने कोई मेलवेयर डाल दिया हो और उसके बाद आप जो है उस मेलवेयर का शिकार हो जाए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। राज साइबर पुलिस मुख्यालय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसी तरीके की विभिन्न तकनीकी, फॉरेंसिक और अवेयरनेस संबंधी वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली बार फिर से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।